फ्रेंडशिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। लास्ट टाइम तक मुझे फ्रेंडशिप का एफ भी नहीं पता था। आपको एकदम डिस्ट्रॉय कर सकती है, आपको एकदम ख़त्म कर सकती है वो चीज़। मेरे साथ भी कहीं ना कहीं ये चीज़ हुई। सबकी लाइफ का एक बहुत ही प्रीसियस टाइम होता है क्लास 10th। मेरे लाइफ का भी था। मेरे भी क्लास 10th में बहुत अच्छे दोस्त बने, बहुत अच्छी मेमोरीज बनी। क्लास 10th के बाद से मैंने 11th में नॉन स्कूलिंग कर ली। उसके बाद से मेरे कोई दोस्त नहीं। मेरे क्लास 10th के जो भी दोस्त थे उनसे बात करना, और मैं इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गई थी। कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं ऐसी हो गई थी कि मम्मी चिल्ला रही हैं, मेरा भाई फ़ोन के लिए रो रहा है कि मुझे फ़ोन दो, मुझे खाना खाना है या फिर कुछ भी काम करना है। आई एम लाइक दैट टाइप ऑफ पर्सन कि मुझे बात करनी है, मुझे उससे मैसेज करना है, वो गुस्सा हो जाएगी, मुझे उसको मैसेज देना, उसको रिप्लाई करना है। मेरे लाइफ में वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी था। आई ऑलवेज रिप्लाई इन सेकंड। मेरी टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। तुम मुझसे कभी भी किसी भी टाइम बात कर सकते हो। पूरा क्लास 11, पूरा क्लास 12 मैं सिर्फ दोस्तों के बीच में मतलब दोस्तों से इतना बात करना, वीडियो कॉल पे लाइक लिटरली 6-6 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे मैसेज करना, इतना गंदा एडिक्शन हो गया था। तुझे लाइफ में कभी भी ज़रूरत पड़ेगी ना मेरी, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। लेकिन अभी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फेस चल रहा है, हम पढ़ाई करते हैं, हम अपने स्किल पे काम करते हैं। उनका एक भी मैसेज नहीं आया कि तुम कैसी हो या फिर क्या हालचाल है। एंड लिटरली मैंने रियलाइज दैट ना कि नहीं भाई, उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट हुई नहीं। मैं उनको हमेशा इनिशिएट करती हूँ मैसेज के लिए कि क्या हालचाल है, सब बढ़िया। Hello everyone, I am Saloni and I am very grateful because I am a part of you. Thank you so much for giving this that much love and फिर हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। I also believe that friendship is the most important part in your life. Very beautiful phase, very beautiful time when you spend your time with your friends. I just want to be talking the real truth of friendship. Like for me, I am like that type of person. फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके लाइफ में कोई एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा दोस्त है, वो बहुत ज़रूरी है आफ्टर योर फैमिली मेम्बर। आई थिंक द वन थिंग आई रियलाइज्ड इन माई लाइफ इन लाइक क्लास 11th एंड 12th व्हेन मुझे 10th तक मुझे फ्रेंडशिप के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे ऐसा लगता था कि आप एक साथ स्कूल क्लासेस में पढ़ते रहते हो तो दिस इज़ लाइक अ ओवरऑल फ्रेंडशिप फॉर मी। क्लास 10 तक मुझे फ्रेंडशिप का एफ भी नहीं पता था। आई एम नॉट लाइक फ्रेंड्स जोन वाला पर्सन। मुझे बिल्कुल भी सच में आई एम ऑल्सो लाइक दैट टाइप ऑफ पर्सन इज़ कि आपका आपके लाइफ में कोई नहीं होता है। सब बोलते हैं कि क्लास 10th इज़ अ वेरी वेरी प्रीसियस क्लास इन योर लाइफ। बहुत अच्छी मेमोरीज़ बनती हैं, बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं जो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहते हैं। एंड आई एम ऑल्सो बिलीव दैट एंड दिस इज़ मे बी दिस इज़ ट्रू या बट कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी चीज़ को आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो, प्रायोरिटी दे देते हो, तो वो चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। आपको एकदम डिस्ट्रॉय कर सकती है, आपको एकदम ख़त्म कर सकती है वो चीज़। मेरे साथ भी कहीं ना कहीं ये चीज़ हुई। आई एम नॉट ब्लेमिंग माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड वॉज अमेजिंग, दे ऑलवेज हेल्प मी, दे ऑलवेज विथ मी। आई फील सो ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड कि मेरे पास इतने अच्छे दोस्त हैं। लेकिन आई टेल यू वन थिंग, एवरीबडी सेइंग दैट सबकी लाइफ का एक बहुत ही प्रीसियस टाइम होता है क्लास 10th। मेरे लाइफ का भी था। मेरे भी क्लास 10th में बहुत अच्छे दोस्त बने, बहुत अच्छी मेमोरीज़ बनी। क्लास 10th के बाद से मैंने 11th में नॉन स्कूलिंग कर ली। उसके बाद से मेरे कोई दोस्त नहीं। मेरे क्लास 10th के जो भी दोस्त थे उनसे बात करना, और मैं इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गई थी। कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं ऐसी हो गई थी कि मम्मी चिल्ला रही हैं, मेरा भाई फ़ोन के लिए रो रहा है कि मुझे फ़ोन दो, मुझे खाना खाना है या फिर कुछ भी काम करना है। आई एम लाइक दैट टाइप ऑफ पर्सन कि मुझे बात करनी है, मुझे उससे मैसेज करना है, वो गुस्सा हो जाएगी, मुझे उसको मैसेज देना, उसको रिप्लाई करना है। मेरे लाइफ में वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ हो गए थे। मतलब मैं अगर पढ़ रही हूँ, कुछ भी कोई क्लासेस आ रही हैं, कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, नो मैटर, उनका एक मैसेज आ जाए मेरे फ्रेंड्स का, आई ऑलवेज रिप्लाई इन सेकेंड। मेरे कोई भी बाउंड्रीज़ नहीं थी कि मुझे क्या करना है, क्या है। लेकिन मैं अपने दोस्तों को हमेशा ये चीज़ देखती थी कि मेरे दोस्तों में हमेशा एक चीज़ रहती थी कि उन्हें ऐसा लगता था कि ठीक है अभी बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे कि मुझे नींद आ रही है, ठीक है मैं सोने जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। मैं ऐसी थी कि मुझे कभी बाय करने का मौका, मतलब मैं कभी बाय नहीं कह सकती हूँ। तुम्हें मुझसे बात करना है, तुम मुझसे कितने भी घंटे बात कर सकते हो, मैं कभी अपने तरफ से बोल ही नहीं सकती कि ठीक है रखो। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये गुस्सा हो जाएगा, इसे मतलब हर्ट फील होगा। द सेकेंड थिंग कि आई एम ऑलवेज अवेलेबल। लाइक तुम मुझे 1 मिनट में रिप्लाई कर रहे हो, मैं रिप्लाई कर दूँगी। तुम मुझे 4 घंटे बाद रिप्लाई कर रहे हो, फिर भी मैं 1 मिनट में रिप्लाई करूँगी। मतलब मैं तुम्हारे लिए खाली बैठी हूँ। तुम मुझसे कभी भी बात कर सकते हो। मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है, मेरी टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। तुम मुझसे कभी भी किसी भी टाइम बात कर सकते हो। दिस इज़ वेरी कूल। लेकिन ट्रस्ट मी, वही चीज़ कहीं ना कहीं मेरे क्लास 12 में बहुत ज़्यादा मुझे डिस्ट्रैक्ट की है। मेरे इतने कम मार्क्स आए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेरे लाइफ में। मैं ब्लेम नहीं कर रही एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो इतने मैच्योर हैं, उन्हें पता है कि उनकी बाउंड्रीज़ क्या है, उन्हें पता है कि उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। मुझे लगता है कि आपके इस टाइम पे आपके प्रोफेशन, आपकी करियर, आपकी ग्रोथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ना ही वो दोस्त होंगे, ना ही वो आपके रिलेटिव्स होंगे,
कोई नहीं यार, लेकिन वो चीज़ समझने में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है मुझे। वो चीज़ कहीं न कहीं अब मुझे समझ आ रही है जब मेरे मार्क्स कम आ गए। लेकिन क्लास 12th में पूरा क्लास 11th पूरा क्लास 12th मैं सिर्फ दोस्तों के बीच में मतलब दोस्तों से इतना बात करना वीडियो कॉल पे, लाइक लिटरली 6-6 घंटे 4-4 घंटे 5-5 घंटे मैसेज करना, इतना गंदा एडिक्शन हो गया था मुझे, आई कांट इवन टेल यू। और मेरी मम्मी हमसे बोलती यही तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तुम इससे दूर हो जाओ, तुम ये मत करो, मतलब दोस्तों से बात मत करो, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो। लेकिन उस टाइम मुझे लगता था कि मम्मी झूठ बोल रही हैं यार, फ्रेंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई ऑलवेज टॉक। जो भी इंसान आपके लाइफ में ना ग्रोथ ऐड कर रहा है वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आपका बहुत अच्छा दोस्त होगा ना, वो यही बोलेगा कि ठीक है, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट यू, तुझे लाइफ में कभी भी ज़रूरत पड़ेगी ना मेरी, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। लेकिन अभी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ चल रहा है, हम पढ़ाई करते हैं, हम अपने स्किल पे काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। मेरा 12th का रिज़ल्ट आया है, मैंने ये सोचा इंटरनली कि यार मेरे तो मार्क्स फ्रेंड्स की वजह से नहीं आ रहे, बट आई एम नेवर ब्लेमिंग टू माई फ्रेंड्स, लाइक मैं कभी अपने दोस्तों पे ब्लेम नहीं करूँ, ये मेरा माइंडसेट था, ये मेरी गलती थी। तो आई एक्सेप्ट। मेरा 12th का रिजल्ट आया, मैंने सोचा कि नहीं, आप दोस्तों से थोड़ा कम से कम, जब तक आप अपने लाइफ में एक ऐसे वे पे नहीं चले जाते हो कि हाँ ठीक है, एक बहुत ही अच्छा पाथवे आपको दिख रहा है, तब तक मुझे दोस्तों से नहीं बात करनी है। मेरा 12th का रिजल्ट आया, शाम से मैंने किसी भी दोस्तों से बात नहीं की, किसी से भी नहीं। बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कॉल्स आए, मैंने एक भी कॉल अटेंड नहीं किया, मैंने कोई मैसेज नहीं देखा, ना कोई रिप्लाई किया। 1-2 दोस्तों के मैसेजेस आए, और बाकी सब जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत खास, बहुत ही प्रीशियस दोस्त थे, उनका एक भी मैसेज नहीं आया कि तुम कैसी हो या फिर क्या हालचाल है। एंड लिटरली व्हेन आई रियलाइज दैट ना कि नहीं भाई, उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट हुई नहीं। मैं उनको हमेशा इनिशिएट करती हूँ मैसेज के लिए कि क्या हाल चाल है, सब बढ़िया, मतलब मैं क्यों, उनका मन कर रहा है वो बात कर रहे हैं, उनका मन कर रहा है हम नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक आप भी इस तरीके के डिस्ट्रैक्शन में हो तो प्लीज़ बहुत जल्दी निकल जाओ। आई नो कि फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको लगेंगे, लेकिन सच में जब नंबर कमाता है ना, इट्स फील्स सो बैड। एंड मुझे अभी भी बहुत बुरा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ क्यों मैंने ऐसा किया, इतना गंदा मार्क्स मैंने क्यों लाया, क्यों, why I don't have that much trust to myself. So I hope you like this video. Thank you so much.